दोस्तों, सबसे बड़ा डर ईवी लेने से पहले हर बार का यही होता है कि यार अगर बैटरी खराब हो गई तो सोचो 6 से 8 लाख रुपए सिर्फ बैटरी के देने पड़े तो गाड़ी लेने का क्या फायदा। लेकिन सच ये है कि बैटरी खराब होने का मतलब गाड़ी खराब होना नहीं होता। आज हम समझेंगे बैटरी एंड ऑफ लाइफ का असली मतलब क्या है, रिप्लेसमेंट का क्या खर्चा होता है और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया में बैटरी रिसाइकलिंग और सेकेंड लाइफ का फ्यूचर क्या है। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। सबसे पहले हम एक मिथ बस्ट करते हैं, जैसे कि ईवी बैटरी कोई एकदम से डेड नहीं होती। अक्सर ओईएम्स जैसे टाटा, महिंद्रा, हुंडई अपनी ईवीज में 8 साल या 1.6 लाख किलोमीटर्स की वारंटी देते हैं, मतलब कि बैटरी एटलीस्ट इतना तो सेफ ही है। और जब बैटरी डिग्रेड होती है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो कैपेसिटी है 100% से गिरकर 70 टू 80% रह गई है। मतलब कि गाड़ी चलती रहेगी, बस रेंज जो है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। जैसे कि एक फ़ोन, आपके जो मोबाइल फ़ोन है उसकी बैटरी 3 साल बाद फास्ट चार्जिंग पर भी जल्दी डिस्चार्ज होने लगती है। अब आ जाते हैं असली सवाल पर, जो कि है कि बैटरी की रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि अगर टाटा नेक्सॉन ईवी का बैटरी पैक लगभग 5 से 6 लाख रुपए का होता है और अगर वो वारंटी के बाद रिप्लेसमेंट करनी पड़ जाए तो एक अच्छा खर्चा आ सकता है। और यही प्रीमियम ईवीज हो तो कॉस्ट और भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि रिसाइकलिंग और सेकेंड लाइफ यूज़ की वजह से आपको हमेशा नई बैटरी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चलिए समझते हैं रिसाइकलिंग को इजी लैंग्वेज में, जिसमें कि बैटरी कलेक्ट होती है ऑथराइज सेंटर से। स्टेप 2 में उसके पार्ट्स को तोड़कर अलग किया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक, मेटल फॉइल्स और इलेक्ट्रोड्स को। स्टेप 3 में वैल्यूएबल मेटल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल को निकाला जाता है। और ये निकालने के जो एक्सट्रैक्शन के दो प्रोसेस होते हैं। पहला है नॉर्मल, जो पुराने ओल्ड स्टाइल भट्टी वाला मेथड, जिसे हम बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। इसमें बैटरी को मेल्ट करके मेटल्स को अलग किया जाता है। और दूसरा है मॉडर्न केमिकल वाला मेथड, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। इसमें एसिड सॉल्यूशन यूज करके 90% तक वैल्यूएबल मेटल्स को रिकवर किया जाता है और फिर इन्हीं रिकवर्ड मेटल से नई बैटरीज बनती है। ये सिंपल सर्कुलर इकोनॉमी की तरह वर्क करता है। अब सरकार ने इसमें क्या कदम उठाए हैं? 2022 में आए थे बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, और इन रूल्स के हिसाब से गाड़ी बनाने वाली कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ शोरूम पर गाड़ी की डिलीवरी देने के बाद खत्म नहीं होती। इनफैक्ट एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर उनको अपनी पुरानी बैटरीज को रिसाइकिल या रीयूज करना होगा। टारगेट फिक्स किए गए हैं, कितने परसेंट बैटरी वापस कलेक्ट करनी है और कितनी रिसाइकिल करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी की सेकेंड लाइफ की। सोचो एक ईवी बैटरी 70% कैपेसिटी पर आ गई। घर के सोलर पैनल के लिए बैकअप के लिए ये बैटरी एकदम परफेक्ट हो जाती है। ये पुरानी बैटरीज यूज होती हैं होम एनर्जी स्टोरेज के लिए, बैकअप सिस्टम जैसे यूपीएस के लिए, ग्रिड के लिए, बफर स्टोरेज के लिए। मतलब कि एक बैटरी जो गाड़ी के लिए ओल्ड है वो घर के लिए अब एक गोल्ड की तरह है। और इंडिया में ऑलरेडी कुछ बड़ी कंपनीज इस पर काम कर रही हैं, जैसे कि एटीरियो बैटरी रिसाइकलिंग में लीडर हैं ये लोग। लोहम रिसाइकिल बैटरी सप्लाई कर रही है ओईएम्स को। टाटा केमिकल्स ये अपना रिसाइकलिंग इंफ्रा बना रहे हैं। एक्साइड जो बहुत पुराना नाम है, ये बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट में काफ़ी एक्टिव है। और गवर्नमेंट ने अभी 15,000 करोड़ का स्कीम पास किया है क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग को पुश करने के लिए। मतलब कि ये इंडस्ट्री अब फुल स्पीड पर ग्रो करने वाली है। बट सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, चैलेंजेस अभी भी हैं। अब चैलेंजेस की बात की जाए तो इनफॉर्मल स्क्रैप डीलर्स जो कि बैटरी को सेफ तरीके से हैंडल ही नहीं करते, कलेक्शन सेंटर्स कम हैं, लोगों को पता ही नहीं कि बैटरी को रिटर्न कैसे किया जाए, और कभी कभी रिसाइकल्ड मटेरियल्स का कॉस्ट इंपोर्टेड रॉ मटेरियल से काफ़ी महंगा पड़ जाता है। लेकिन स्केल बढ़ने के साथ ये सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती दिख रही हैं। अब बात करते हैं कि एज अ बायर आपके क्या की टेक अवेज होने वाले हैं। आप अगर
एक बायर हैं ईवी के, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि वारंटी टर्म्स को ध्यान से पढ़ो। देखो कि मैन्युफैक्चर की रिसाइक्लिंग प्लान क्या है, और टेंशन मत लो, नेक्स्ट 5 से 10 साल में रिसाइक्लिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, जब कोई आपको बोले कि ईवी की बैटरी खराब हो गई तो गाड़ी स्क्रैप हो जाएगी, तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि अब रिसाइक्लिंग और सेकंड लाइफ का जमाना है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि बैटरी रिसाइक्लिंग के बाद ईवीज और भी अफोर्डेबल हो जाएंगी? कमेंट में हमें बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं सौरभ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे इलेक्ट्रिक एंड ड्राइव सेफ।